नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। और साथियों, मध्यकालीन भारत के वर्णनायन घटना चक्र की सीरीज चल रही है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामानंद का है। नेक्स्ट है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था। तो मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। नेक्स्ट है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकरदेव ने बनाया। नेक्स्ट है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य संबंधित हैं। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण्य छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, दर्शन दिए हुए हैं, उनके संस्थापक हमें सम्मिलित कराने हैं। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य से सम्मिलित है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज से सम्मिलित है, द्वैतवाद मध्वाचार्य से सम्मिलित है, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक है। नेक्स्ट है, पुष्ट मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। तो पुष्ट मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो वह थे रामानंद। नेक्स्ट है, कबीर शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था। तो मध्यकालीन भारत के रामानंद संत थे जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था। नेक्स्ट है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमरमूल है। नेक्स्ट है, मलुकदास एक संत कवि थे। तो मलुकदास एक कड़ाके संत कवि थे। नेक्स्ट है, संत घासीदास के पिताजी का नाम था। तो संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। नेक्स्ट है, भक्ति संतों का सही कालक्रम है। तो कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1597। नेक्स्ट है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो गुरु नानक का जन्मस्थल था। तो गुरु नानक का जन्मस्थल कौन सा था? ननकाना था। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। तो सिकंदर लोदी के शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत नानक जी का है। नेक्स्ट है, मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई तुलसीदास जी की समकालीन थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था। तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम भोजराज था। नेक्स्ट है, राग गोविंद के रचनाकार हैं। तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं। नेक्स्ट है, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था। तो वह कौन थे? नामदेव। नेक्स्ट है, मध्यकालीन संतों का कालानुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले नामदेव, उनके बाद कबीरदास, फिर उनके बाद गुरु नानक देव, फिर उनके बाद मीराबाई।
नेक्स्ट है संत कवि दिए हुए हैं और उनके व्यवसाय। तो नामदेव का व्यवसाय क्या था? दर्जी थे वो। कबीर का व्यवसाय था वो जुलाहा थे। रविदास का व्यवसाय था वो मोची थे। और सेना का व्यवसाय था वो नाई थे। नेक्स्ट है लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत थे, तो वो कौन थे? गुरु नानक थे। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु संबंध हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंध हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास समकालीन थे। तो तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। नेक्स्ट है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, तो वो है साहित्य रत्न है जो तुलसीदास की नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्ति दिए हुए हैं, उनकी रचना हमें सम्मिलित करानी है। तो ध्रुवदास ने भगत नामावली की रचना की, नावादास ने भक्तमाल की रचना की, केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना की और उस्मान ने चित्रावली की रचना की। नेक्स्ट है बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है बरकरी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव बरकरी संप्रदाय का संत था। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह हैं, तो वह कौन थे? जहांगीर। नेक्स्ट है नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराय तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। नेक्स्ट है सत्य कथन बताना है। तो इसमें से सत्य कथन हमें देखना है वह कौन सा है? मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। नेक्स्ट है भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। तो भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मुनीउद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट है सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए। तो सर्वप्रथम अजमेर में कौन बस गए थे? शेख मुईनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। तो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल थे। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरनी के शिष्य थे। नेक्स्ट है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। तो वह कौन थे? छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो यह दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो वह कौन था? मुनीउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुनीउद्दीन चिश्ती तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है। तो शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है भारत का सादी कहा गया है। तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा गया है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो वह कौन था? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है शेख मुनीउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिक्कों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो वह कौन है? फरीदुद्दीन गंजे शंकर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है संत दिए हुए उनके मकबरा हमें सम्मिलित कराने हैं। तो शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी का मकबरा गुलबर्गा में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है।
नेक्स्ट है संत कवि दिए हुए उनके संप्रदाय हमें सम्मिलित करने हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संप्रदाय चिश्तियाँ था। शेख अहमद सरहिंदी का संप्रदाय नक्शबंदियाँ था। और दारा सिकों का संप्रदाय कादिरिया था। शेख शहाबुद्दीन का संप्रदाय सोहरावर्दिया था। नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था। तो शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था। नेक्स्ट है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शिष्य थे। तो शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे। तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई। तो भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, तो वह था नक्शबंदिया। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय को मानते थे। नेक्स्ट है वह सूफी संप्रदाय जिसका प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था, तो वह था सोहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट है हठ योग अपनाया जाता था। तो हठ योग नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा अपनाया जाता था। नेक्स्ट है अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था। नेक्स्ट है सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। नेक्स्ट है उलेमा, खानका, शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो वह उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। नेक्स्ट है कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका कृष्ण के जीवन पर जो प्रेम वाटिका काव्य लिखी गई है, इसकी रचना किसने की थी? रस खान ने। नेक्स्ट है बारहमासा की रचना की थी। तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट है मध्यकालीन कवि दिए हुए, इनकी रचनाएं हमें सम्मिलित करानी है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, दामोदर कवि की रचना पद्मावती कथा और सोमनाथ की रचना राग विभोद और अमीर खुसरो की रचना आशिका है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो यह देवा शरीफ में लगता है। नेक्स्ट है क्राइस्ट का जन्म स्थान था। तो क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम था। नेक्स्ट है ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट है वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। तो असिसी के संत फ्रांसिस हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ईसाइयों का गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में मनाया जाता है। धन्यवाद।